ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई करना। साइंटिस्ट का नेम जिसने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की। किस ऑर्गेनिज्म से पेनिसिलिन ऑब्टेन किया जाता है। डिस्कवरी में पेनिसिलिन का कौन सा स्ट्रेन यूज हुआ था। एंड किस बैक्टीरिया पे वो ऑलरेडी टेस्ट कर रहे थे, मतलब पेनिसिलिन किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड का किससे ऑब्टेन किया जाता है। और सभी आंसर के आगे ये मेंशन करोगे ये फंजाई है या बैक्टीरिया। ठीक है, बेकर सिस्ट किसको कहते हैं। एंड डिस्टिलेटेड बेवरेजेस कौन से हैं। नॉन डिस्टिलेटेड बेवरेजेस कौन से हैं। किसको डिस्टिलेशन किया जाएगा एंड किसको विदाउट डिस्टिलेशन डायरेक्ट यूज किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करो। ठीक है, फिर स्टेन्स रिमूवर के लिए लॉन्ड्री में कौन से एंजाइम को यूज किया जाता है। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए कौन सा ड्रग ऑब्टेन किया गया था। और उसको किससे वो ऑब्टेन किया गया था, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया गया था और कौन सा ड्रग था फॉर द लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम कौन सा ड्रग यूज होता है और किस ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, इन सबका आंसर एक पेज पे लिख के उसकी फोटो क्लिक करके देन शेयर करो। स्टार्ट करते हैं अभी सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, पहले तो सीवेज है क्या, अभी हम लोगों ने जस्ट बहुत जल्दी ही खत्म किया हुआ है क्या, इन्वायरमेंटल इशू। वहां पे हम वाटर पॉल्यूशन में हम लोग देखे थे सीवेज को। ठीक है, तो सीवेज रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन एंड उसका ट्रीटमेंट करने के लिए माइक्रोब्स कैसे हेल्पफुल है, ये सारा कॉन्सेप्ट इसमें आया। कैसे होंगे कुछ सोच के बताओ। कुछ बताओ क्या करना होगा यहाँ पे। सीवेज क्या है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। व्हाट इज सीवेज। कंटामिनेटेड वाटर जो हर घर से पूरे सिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, डेली यूजेस में जो वाटर यूज हो रहा है टॉयलेट वगैरह में, घर में, लॉन्ड्रीज में, किचन में, उसका जो कलेक्शन होता जा रहा है दैट इज। और उसको जब हम वो कलेक्शन होता है और उसको वो हम डायरेक्ट अगर रिवर वगैरह में कर देंगे इनोकुलेट, तो वो वहां पे एक तरीके से पॉल्यूशन होगा। तो उससे पहले उसको ट्रीट किया जाता है ताकि उससे कंटामिनेशन कम हो जाए और वो उसमें ऐसे माइक्रोब्स ना रहे, ऐसी चीजें ना रहे जो उसको आगे मल्टीपल डिजीज को कॉज करे, क्योंकि बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज। चलो बताना, वाटर बॉर्न डिजीज के नाम भी बताना। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। और ऑब्वियसली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे हमें माइक्रोबियल ट्रीटमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, तो नीड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, व्हाट इज द नीड। नीड यही है कि हम इसको बिना ट्रीट किए अगर हमने इनोकुलेट कर दिया वाटर में, किसी वाटर बॉडी में छोड़ दिया, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन होगा और उससे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कॉज होगा। क्लियर। तो सीवेज ट्रीटमेंट का नीड क्या है।
नीड यही है मेन कि इसको ट्रीट किया जाए, ठीक, इससे कंटामिनेशन को रिमूव किया जाए और इसको एक लेवल तक, एक मिनिमम रेंज जो डिसाइडेड है उस रेंज में लाके इस वाटर को फिर रिवर वगैरह में छोड़ दिया जाए। तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर सीवेज कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट and microbes. This can invite disease and epidemic when this water meets community water bodies like lake and rivers. जो हमारे fresh water के resources हैं जहाँ से हम लोग वाटर यूज भी करते हैं, वहां पे अगर इस तरीके के वाटर पहुंच जाएंगे तो वो ऑब्वियसली कंटामिनेशन और डिजीज कॉज करेंगे। To check this sewage, the sewage is made less polluting by passing it through sewage treatment plant. अब ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब अभी इतना समझ लो, एक ओवरव्यू समझ लो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जब हम उससे फिजिकल चीजों को हटाते हैं, ठीक है, फिजिकल चीजें मतलब ये हमने उसका फिल्ट्रेशन कर दिया, उससे प्लास्टिक को हटा दिया, ठीक है, उससे सॉलिड चीजों को हटा दिया, इस तरीके के जब हम उसको फिल्ट्रेशन वगैरह कर देते हैं तब तक की ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें कोई माइक्रोब्स नहीं यूज होगा, कोई भी आप ऐसी चीज नहीं यूज करोगे जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो, ठीक है, जो किसी नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड हो, वो सब कहाँ पे हो जाएगा, सेपरेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब चीजें कहाँ हो जाएगी, प्राइमरी ट्रीटमेंट। एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, जब आप उसको एरोबिक बैक्टीरिया, फिर उसके बाद स्लज, फिर उसके बाद एनारोबिक ट्रीटमेंट, इस तरीके का करते हैं तो वो हो जाएगा बेटा आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो एक ओवरव्यू जरूर क्लियर रखो कि क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं कि क्या रहेगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट कहाँ चलो, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट यूजेस सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन टू फिल्टर स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स। First, the sewage is passed through mesh screen of a small pore size to remove floating objects like polythene. जो भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं सबको पता है, छन्नी या कोई सीव जैसे स्ट्रक्चर से यूज करेंगे, जो पोर के साइज से छोटा होगा वो पास कर जाएगा, जो पोर के साइज से बड़ा होगा वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, एक फिल्ट्रेट हो जाएगा, एक रिटेंटेट हो जाएगा या डेब्रिस हो जाएगा, इस तरीके से हम वहाँ पे सेपरेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट द सीवेज इज पास्ड through mesh screens of a small pore size to remove floating objects like polythene. ठीक है, इसमें पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, क्लॉथ्स आ सकते हैं, कुछ भी जो जो रिमूव हो सकता है ऐसे, ठीक है, घर से कपड़ों के जो टुकड़े निकल रहे हैं वो हो सकता है, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के बॉटल्स वगैरह हो सकती है, सब कुछ मतलब जो डिसॉल्व नहीं है और सेपरेट हो सकता है, वो यहाँ पे एक मैश को यूज करके उसको सेपरेट कर। द ग्रिट इज रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। अब क्या हुआ कि देखो अगर कोई भी ऐसे हम ले और इसमें फ्लोटिंग चीजें प्रेजेंट हैं, तो फ्लोटिंग चीजें या अनडिजॉल्व चीज इससे हो गया रिमूव, ठीक है, मैश यूज किया तो उससे पोर साइज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो, कुछ भी नहीं होता बेटा इन सब चीजों, साइज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो गए, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, साइज के अकॉर्डिंग जब सेपरेट हो गए और हम फिल्ट्रेट सेपरेट करके हमने सॉलिड को अलग कर दिया, अब डिसॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट है जो उस पोर साइज से छोटे होंगे वो यहाँ होंगे, ठीक, इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये सब सेडिमेंट कर जाएंगे, सेडिमेंट कर जाएंगे, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेटल डाउन हो जाना, तो सेडिमेंट कर गए। अब हमारे के पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये लिक्विड बचा, ठीक है, ये लिक्विड बचा, इस लिक्विड में क्या होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे, ठीक है, इनको हम ट्रीट करा देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। इज इट क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, इसके बैकग्राउंड में चलेगा क्या। तो ग्रिट इज रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन बाय पासिंग सीवेज इनटू ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर क्या हो जाएगा, जहां पे अब इनको पूरा आपको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है।
Then it is kept in settling tank where the suspended materials settle down to form the primary sludge. Sludge क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा प्राइमरी स्लज. इसको ट्रीट करना. ठीक, एक मिनट, ये हो जाएगा जो सेडिमेंटेड होता है दैट इज प्राइमरी, दैट इज स्लज. ठीक है, सेमी सॉलिड सा जो होगा दैट इज स्लज. देन रिमेनिंग फ्लूइड इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अब इसमें सीधी सी बात, तुम्हारा ये प्लास्टिक्स निकल गया, जो लार्ज कंपोनेंट थे वो सब रिमूव हो गए. फिर तुम्हारा उसमें से पार्टिकल्स जो सेटल डाउन हो सकते थे वो एक स्लर के फॉर्म में रिमूव हो गए. स्लर स्लर अलग हो गया. ठीक है, सेमी सॉलिड सा. देन अब क्या बचा? एक लिक्विड पोर्शन बचा जिसको आपको ट्रीट करना है. ठीक है, क्लियर है इतना? प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ एंड देन सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन से हमने क्या रिमूव कर दिया? जो सारे डेब्रिस है, जो कचरा फचरा जो उसमें मेश को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो सब डेब्रिस यहाँ पे आ गया. और सेडिमेंटेशन से हमें क्या मिल गया? एक स्लर. ठीक है, स्लरी पोर्शन जो सेटल डाउन हुआ था उसको हमने, जो सेटल डाउन, ठीक है बेटा, उसको यहाँ रिमूव कर लिया. क्लियर है? ठीक, तो ये दो पोर्शन रिमूव हो गए. अब हमारा बीच में रह जाता है सिर्फ लिक्विड. उस लिक्विड को हमें ट्रीट करना. इज इट क्लियर? इतना चीज समझ में आया? क्लियर है? अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा? ये जो हमारा लिक्विड रह गया था उसको हमें ट्रीट करना. नाउ देखो, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या था? पहला एक कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या है? वो फिजिकल प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस कैसे है? उसमें हम उसके फिजिकल पैरामीटर को देखते हुए सेपरेट कर रहे हैं. या तो वो सेटल डाउन हो रहा था, या तो वो फिल्टर होने में डेब्रिस के फॉर्म में अलग हो रहा था. ठीक है, या तो वो फिल्ट्रेट में आ जा रहा था, और फिल्ट्रेट में आ रहा था तो वो सेटल डाउन हो रहा था, या डेब्रिस है तो वो अलग हो जा रहा था. तो फिजिकल पैरामीटर से उसके वो कैसा है, उसके बेसिस पे उसको हमने सेपरेट कर लिया. सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे आपको एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराना पड़ेगा. अब कॉमन सा बेटा यहाँ पे फंडा है, और अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट है. ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो माइक्रोब्स के लिए फूड की तरह होगा. ठीक, फूड वहां पे चाहिए, फिर वहां पे उस फूड को खत्म करना, मतलब यूज करने के लिए वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे. कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ आप वहां पे डिजायर्ड बैक्टीरिया डालोगे तो वो वहां रिपीटेडली डिवाइड करेंगे. जैसे जैसे उनकी कॉलोनी बनेगी वो उसकी फूड को कंज्यूम करते जाएंगे, और धीरे धीरे वहां का ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब जितने बैक्टीरिया अंदर ग्रो करेंगे उतने ऑक्सीजन की डिमांड होगी. एक चीज समझ, जितना बैक्टीरिया, जितना ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें प्रेजेंट होगा, उसके लिए उसमें उतने ही ऑक्सीजन की डिमांड होगी, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है. समझ में आया? तो उसकी डिमांड को फुलफिल कर, वो जो डिमांड होती है उसी को क्या बोलते हैं? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. और हमेशा ये कब ज्यादा होगी? जब ऑर्गेनिक मैटर रिलीज हुआ होगा. ठीक है, जब ऑर्गेनिक, ये हमने इन्वायरमेंटल इशू में भी थोड़ा बताया था, एक ग्राफ दिखाया था कैसे बढ़ेगा, हाई होगा. तो जैसे ही आप रिलीज करोगे इसको, ठीक है, जिस टैंक में आप डाल रहे हो उस टैंक की ऑक्सीजन डिमांड, और यही चीज अगर आप डायरेक्ट रिवर में डाल दोगे तो वहां पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी और वहां की एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी. ये हम लोगों ने इन्वायरमेंटल इशू में देखा. ठीक है, वही इशू ना हो उसके लिए हम उसको ट्रीट कर रहे हैं. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया? उस पूरे फ्लॉक्स का, जो उसको फ्लॉक्स बोलेंगे, ठीक है, जो वहां पे कंटेंट रह गया है, सॉलिड जो लिक्विड में डिजोल्व है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है. उस ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करने के लिए जितना ऑक्सीजन का, जितने बैक्टीरिया की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज बीओडी. क्लियर? इट इज अब देखते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सेल. बैक्टीरिया, हम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा वर्सेटाइल, न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिज्म सब बैक्टीरिया ही रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं.
तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया यहाँ पे यूज होंगे जो कि प्रेजेंट इन द सीवेज एंड द प्राइमरी एफ्लुएंट इज एरेटेड इन एरेशन टैंक। पहले उसमें क्या किया गया, उसको एरेशन किया गया ताकि वो जैसे फ्लफी सा उसके अंदर एयर प्रेजेंट हो जाए, ग्रो करने के लिए एक अच्छा, जैसे हम लोग फ्रग में उसमें फर्मेंटेशन में तुम्हारा भी एरेशन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उसके फायदा होगा। ठीक है, उससे एरेशन हो जाएगा तो सब चीजें इक्वली उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। ठीक, दिस कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, और उससे रैपिड बैक्टीरिया की ग्रोथ भी बढ़ेगी, which then as flocks consume the organic matter to reduce the biochemical oxygen demand। और जैसे जैसे वो यूज करेंगे उसी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा तो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी पैरेलली कम होती जाएगी। समझ में आई ये बात? इनिशियली बीओडी हाई होगा। ठीक, बीओडी हाई है तो उसको एरेशन दिया गया, उसको एयर सप्लाई दी गई, मिक्सिंग हुई प्रॉपर, और वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ती जाए। ठीक है, माइक्रोब्स ग्रोथ करते जाए, एंड उसके बाद आपका जैसे जैसे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं और ऑर्गेनिक मैटर खत्म होता जा रहा है तो धीरे धीरे ये ग्रोथ क्या होती हो जाएगी, फिर कम होती जाएगी। क्लियर बेटा? कुछ इस तरीके से ग्राफ स्टार्टिंग में चलेगा, फिर ऐसे डिक्लाइन होने चलेगा। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर अब खत्म होने लगा। ऑर्गेनिक मैटर खत्म होने लगेंगे तो उसकी बीओडी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम होने लगेगी। क्लियर है बेटा? ठीक, this cause rapid growth of aerobic bacteria which then as flocks consume the organic matter to reduce the biochemical oxygen demand. After this the effluent is passed। effluent मतलब जो निकल रहा है, कि जो एग्जिट होगा, जो जाएगा, जैसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो आगे आया उसको कहेंगे एफ्लुएंट। क्लियर? जो रह गया, जो लिक्विड पोर्शन रह गया था आगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के लिए, दैट इज एफ्लुएंट। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन में रिमूव हुआ उसको बोले स्लज। क्लियर? आफ्टर दिस द एफ्लुएंट इज पास्ड। अब इस टैंक में बीओडी को जब कम कर लिया गया और इसको डाइजेस्ट कर, मतलब माइक्रोब्स ने इसको पूरा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया, ठीक, तो इसको क्या किया जा रहा है, फिर पास्ट किया जा रहा है सेटलिंग टैंक में, वेयर दिस फ्लॉक्स गेट सेडिमेंटेड। अब इसको क्या, इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं फ्लॉक्स, और ये सेडिमेंटेड हो गए। सेडिमेंटेड हो गए तो अगेन ये क्या है, स्लज। और ये कैसे स्लज, इनको स्लज भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, अभी इनको और ट्रीट भी करना है। अ पार्ट ऑफ दिस स्लज इज पम्प्ड बैक टू एरेशन टैंक फॉर फर्दर यूज। क्योंकि इसमें बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया के इनोकुलम की तरह, ठीक है, जैसे हम दही जमाना होगा तो इसमें एक चम्मच हम दही थोड़ा सा डालते हैं तभी वो जमती है। उसी तरीके से बेटा क्या है इसमें कि यहाँ से इस स्लज में बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा फिर से एरेशन टैंक में, और वो वहां से फिर से प्रीवियस वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दूसरे दूसरे चीज को। एंड दिस स्लज इज पम्प्ड टू एनारोबिक स्लज। अब देखो एरोबिक बैक्टीरिया का काम हो चुका है तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जब ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान देना, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो सब क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। एरोबिक बैक्टीरिया को इन्होंने यूज किया, यूज करके उनका काम तमाम करने के लिए, अब वो बैक्टीरिया उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट था, उनका काम यहाँ खत्म हो गया, तो उन एरोबिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस स्लज को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। समझ में आ रहा है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर नेम इंडिकेट कर रहा है, वहां एयर नहीं प्रेजेंट होगा तो उसमें स्लज को डाइजेस्ट करना है। स्लज में डाइजेस्ट करने के लिए अभी क्या चीज है, बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है बेटा, और वो एरोबिक बैक्टीरिया अब वहां डिस्ट्रॉय हो जाए। दिस स्लज इज पम्प्ड टू anaerobic sludge digester where anaerobic bacteria form gases like methane, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S। और आपको पता है ये किस चीज में यूज होते हैं, ये बायोगैस फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। ठीक, और ये जो स्लज बचा इनको आप रिमेनिंग को यूज कर सकते हो, किसके, एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, और बाकी लिक्विड को अब आप डिस्ट्रॉय कर। ठीक है, आफ्टर दिस द मतलब ट्रांसपोर्ट कर दोगे वाटर बॉडीज में। आफ्टर दिस द एफ्लुएंट इज रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स एंड रिवर। हो गया सीवेज ट्रीटमेंट खत्म।
रुक जाओ और इमेजेस इसके देख लेते हैं और फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या हुआ ये समझ में आया पूरा। कौन कौन हो क्लास में? अंकिता, कौशिक, प्रथमेश, सरोज, श्लेषा, प्रोसेस समझ में आया? अब इसको इमेज से देखते हैं ना बेटा, रिवाइज करते हैं चीजों को, रिवाइज करते हैं होगा। अभी इन्वायरमेंटल इश्यूज में हमने सीवेज से इश्यूज बताए थे कि कंटामिनेशन हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कंटामिनेशन सारे तरीके के जो वहां पे जाएंगे उसको हमें वो कम से कम हो और उसका लेवल एकदम लो रहे, इस तरीके से हम उसको ट्रीटेड वाटर को हमें सीवेज को ट्रीट करके तब रिलीज करना है वाटर बॉडीज में। क्लियर? ये रहेगा अपना प्रोसेस। देखते हैं हमने और भी इसमें सुंदर सुंदर फिल्टर डाले थे। शायद है इसमें ऐड। चलो एक बार फटाफट से एनसीईआरटी के पॉइंट, फिर इमेज के लिए हम देखते हैं। नहीं अभी कोई इमेज होगी तो मैं शेयर करके थोड़ा सा सेकंड जो ज्वाइनिंग होगी ना, अभी मीटिंग ओवर होगा उसमें बताती हूँ फिर से। वी नो दैट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is also called sewage. It contains large amount of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. Have you ever wondered where these huge quantity of sewage or urban waste water is disposed of daily? This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly. You can understand why. Before disposal, hence, sewage is treated in sewage treatment plant (STPs) to make it less polluted. ठीक है, वो सारा चीज क्या, और एसटीपी अभी ना बहुत ज्यादा कम अमाउंट में है इंडिया के, नंबर्स बढ़ाने हैं। तो तब नॉन ट्रीटेड वाटर भी जाते हैं, नॉन ट्रीटेड सीवेज भी जाता है रिवर वगैरह। चलो अपने पास ये वाला जो इमेज है इससे विजिबल है ना ये इमेज? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पूरा ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट करना है, इसमें हमें वर्ड्स ध्यान में रखने हैं बेटा कि कौन सा वर्ड है कि क्या किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वही एमसीक्यू बन जाए। ठीक, तो जो सीवेज म्यूनिसिपल वेस्ट है वो रिलीज हुआ, उसके बाद हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो पहला हमारा सारा प्राइमरी प्रोसेस जो है उसमें फिजिकल ट्रीटमेंट देंगे। फिजिकल ट्रीटमेंट में इसमें क्या किया हमने, रॉ सीवेज फ्रॉम सीवर्स उसको यूज किया, इसको फिल्टरिंग किया गया। फिल्ट्रेशन करने से उसका जो फ्लोटिंग मटेरियल था, जो फ्लोट कर रहा था उस वाटर में, वो सब रिमूव। ठीक है, फ्लोटिंग मटेरियल्स रिमूव। ठीक है, फिल्ट्रेशन से फिर उसमें कुछ ऐसे थे जो फिल्टर से पास ऑन हो जाए लेकिन वो सेडिमेंट हो सकते हैं, सेटल डाउन हो सकते हैं, तो उनको क्या किया गया, सेटलिंग कर दिया।
ठीक है, तो सेटलिंग किया गया तो वो क्या हो गया बेटा, स्लज हो। क्लियर। तो ये स्लज अलग ट्रीट होंगे, बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट होंगे, जो जैसे यूज होगा उसका उस तरीके से। और फिल्टर जो किए, ऊपर एक डेब्रिस वाला पोर्शन आया वो अलग ट्रीट होगा। अब रह जाएगा लिक्विड वाला, लिक्विड वाला पोर्शन उसको माइक्रोब से ट्रीट करेंगे, मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आ जाएंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया और सेडिमेंटेशन किया। जो डिसॉल्व नहीं हो सकते थे उनको अलग कर लिया, और जो फ्लोटिंग थे, जो साइज में बड़े थे, उनको अलग कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ लिक्विड रह गया है, उस लिक्विड में डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है और कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको भी ट्रीट करना होगा, नहीं तो ये हार्मफुल माइक्रोब्स फिर वाटर में जाएंगे और वहां पे कंटामिनेशन कॉज करेंगे। तो इसको ट्रीट करने के लिए अब हम आ गए सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो करने दिया जाएगा। तो ग्रो करने के लिए उनके लिए फेवरेट कंडीशन है कि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट। ठीक है, इसलिए इस जो ये तुम्हारा कंटेंट है, लिक्विड कंटेंट, इसका क्या रहेगा, बीओडी हाई रहेगा। क्लियर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई रहेगा। अब जैसे जैसे इसमें माइक्रोब्स ग्रो करते जाएंगे और वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, उस पूरे इनोकुलम, उस पूरे सिस्टम का जो वहां पे लिक्विड है, उसकी बीओडी लो हो जाएगी। बीओडी लो हो जाएगी। अब फिर वहां पे एक स्लर बन जाएगी। ठीक है, जो उसको सेडिमेंट किया जाएगा, एक स्लर बन जाएगा। उस स्लर में तुम्हारा माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे एंड उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लर। ठीक है, इस एक्टिवेटेड स्लज को अब ट्रांसफर किया जाएगा अगेन। अब जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है उसको ट्रांसफर किया जाएगा तुम्हारा एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में। ठीक है, स्लज टैंक में, उसमें जब ट्रांसफर किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो एनारोबिक है। अब यहाँ कोई एरेशन उसको नहीं दिया जा रहा है, तो वो एरोबिक बैक्टीरिया थे। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ एयर, वो सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे एंड फाइनली इसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब न इसमें तुम्हारे बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, ना इसमें तुम्हारा सीवेज का कुछ ये जो सारा स्लज वगैरह निकलता जा रहा है, ये सारे मटेरियल भी नहीं है, और ये अलग ट्रीट हो रहा है। ठीक, और ये अलग ट्रीट हो रहा है। फिर यहीं पे जो गैसेस रिलीज हो रही है, मीथेन वगैरह, CO2 वगैरह, वो यूज हो जाती है बायोगैस प्लांट में। और ये बाकी के बाकी जो इसका सॉलिड पोर्शन, स्लज वाला पोर्शन था, ये यूज हो जाएगा एज अ बायो फर्टिलाइजर। और जो लिक्विड बचा उसको रिवर और लेक में फिर मूव करा, ठीक है, डिस्पोज करा। क्लियर है। चलिए, ये वाला लेक्चर हम ओवर कर रहे हैं, जरा 5 मिनट है हमको टाइम दो, फिर हम फाइल देखिए। वो फाइल नहीं है, फिगर वगैरह जिसमें ऐड किया था, दूसरी फाइल ओपन कर। चलो।